हेलो जोहार, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, अब बजट सत्र में शामिल होने की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद वह फिलहाल बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज यानी बुधवार को सुनवाई होनी है। मामले की जानकारी रखने वाले सिविल कोर्ट के एक वकील ने कहा है कि यह दूसरी बार है जब सोरेन ने विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले सोरेन ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी और अब यह दूसरी बार है। पहली बार अनुमति दे दी गई थी और सोरेन को सदन में अपनी पार्टी की ओर से भाषण देने का मौका मिला था। झारखंड के लिए पीएम मोदी ने लगा दी तोहफों की झड़ी। 26 फरवरी को 226.71 करोड़ की देंगे सौगात। 26 फरवरी का दिन रेलवे के लिए बेहद खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में निर्मित हो चुके रेल ओवरब्रिज व अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। साथ ही नए ओवरब्रिज, अंडरपास समेत नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। धनबाद रेल मंडल के झारखंड के कई हिस्सों वाले अलग अलग शहरों को प्रधानमंत्री की ओर से 226.71 करोड़ की 20 सौगातें मिलेंगी। धनबाद के गोमो व बोकारो के टिलों के बीच 2 अंडरपास समेत 17 नवनिर्मित अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पाथरडी व भाटडी रेलवे फाटक पर नए अंडरपास निर्माण योजना का शिलान्यास करेंगे। बरकाकाना गढ़वा रोड और हजारीबाग रोड स्टेशन के पास रेलवे और राज्य सरकार की ओर से नए रेल ओवरब्रिज निर्माण योजना का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम के मेगा कार्यक्रम को लेकर रेलवे ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सीनियर अधिकारियों से लेकर सुपरवाइजर तक मौजूद रहेंगे, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन 27 फरवरी तक जमा करें। विद्यालय नंबर 1 विनोद नगर में सत्र 2024-25 के लिए अनुबंधन के आधार पर अंशकालिक संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आवेदन 27 फरवरी तक रजिस्टर्ड डाक से हाथों हाथ जमा लिया जाएगा। साक्षात्कार 28 व 29 फरवरी को होगी। संविदा शिक्षकों के लिए न्यूनतम उम्र 18 व अधिकतम उम्र 65 होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, खेल प्रशिक्षक, कला एवं शिल्प प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजी हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान समेत अन्य शिक्षक पदों के लिए नियुक्ति होगी। झामुमो में टूट, 5 बार एमएलए शिबू सोरेन का खास बना बागी। झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी सरकार दोनों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। ताजा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा है। पार्टी के विक्षुब्ध विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने नया संगठन बनाने की घोषणा कर दी है। लोबेन ने इसे झारखंड बचाओ मोर्चा का नाम दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबेन हेम्ब्रम नई पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करने को लेकर सारी प्रक्रिया कुछ दिन में पूरी होंगी। मालूम हो कि लोबेन हेम्ब्रम ने घर नहीं लौटने की कसम खाई है। लोबेन हेम्ब्रम संथाल परगना की बोरियो सीट से 5 बार विधायक चुने गए हैं। एक बार झामुमो ने उनका टिकट काट दिया था तो वे निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। अपने इलाके में उनका खासा जनाधार है। राजनीतिक जानकार बताते कि जेएमएम नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई से परहेज इसलिए कर रहा है कि इससे उन्हें अपनी शहादत भुनाने और आदिवासियों के एक समूह की सहानुभूति बटोरने का मौका मिल सकता है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि उनकी अगुवाई में कोई ऐसा मोर्चा बन जाए जिसकी वजह से आगामी चुनाव में आदिवासी के वोटों को बटोरने की गुंजाइश पैदा हो। लोबेन हेम्ब्रम ने खतियाना आधारित स्थानीय नीति लागू होने तक अपने घर नहीं लौटने की कसम खाई है। बोरियो के विधायक लोबेन के तेवर हाल ही के दिनों में कुछ ढीले पड़े थे। वे पार्टी विधायक दल की बैठक में भी दिख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलना भी कम कर दिया था। विधानसभा के मानसून सत्र में भी वे कटे कटे दिख रहे थे। सदन के भीतर भी उन्होंने पूर्व की तरह सरकार पर निशाना नहीं साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोबेन हेम्ब्रम को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। उनके द्वारा नया संगठन बनाने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। उनकी गतिविधियों पर नेताओं की नजर है। मालूम हो कि लोबेन हेम्ब्रम झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों शिबू सोरेन और लोबेन हेम्ब्रम ने झारखंड में शराबबंदी लागू करने की मांग पर हेमंत सोरेन सरकार को असहज कर दिया था। तब हेमंत सोरेन सरकार नई शराब नीति लागू करने की कवायद में जुटी थी। लोबेन हेम्ब्रम ने तो यहां तक कह दिया था कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर आदिवासियों को नशाखोरी से बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसे में नई शराब नीति शर्मनाक और दुखद है। लोबेन हेम्ब्रम झारखंड विधानसभा के सत्र में भी कई बार मुखर होकर हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना कर चुके हैं।
एक बार विधानसभा सत्र के दौरान वे रोने लगे थे, तब देश की मीडिया में वे सुर्खियां बन गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट से जेएमएम चीफ शिबू सोरेन को बड़ा झटका, लोकपाल की कार्रवाई के खिलाफ अपील खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इंकार करने का आदेश को चुनौती देने वाली अपील मंगलवार को खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की एक शिकायत के आधार पर लोकपाल ने यह कार्रवाई शुरू की थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। एकल पीठ ने सोरेन की याचिका को समय से पहले दायर किया गया बताया था। अदालत ने कहा अपील बेबुनियाद है, इसलिए सभी संबंध अर्जियों के साथ यह खारिज की जाती है। झारखंड में ठंड की विदाई, 30 डिग्री पारा से गर्मी का स्वागत, इस दिन से बारिश की संभावना। राजधानी समेत झारखंड से ठंड की विदाई हो गई है। दिन की कड़ी धूप में गर्मी लग रही है। राज्य के अंदर अधिकतम पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है। रांची का अधिकतम तापमान 30.1 और मेदिनीनगर का 33.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 23 फरवरी को राजधानी समेत पूर्वी सिंहभूमि में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बदलाव के बावजूद मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। केवल न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बारिश होने के बावजूद अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मौजूदा समय में राज्य के विभिन्न जिलों का न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री और अधिकतम सामान्य से 2 डिग्री अधिक चल रहा है। इससे दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म है। आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य के कोल्हान जिलों में 23 फरवरी को बादल छा सकते हैं, छुटपुट बारिश भी हो सकती है। झारखंड में इन कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय, चंपाई कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर, प्रस्ताव तैयार। पारा शिक्षकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों तथा संकुल साधन सेवियों का भी एक मुक्त 50% मानदेय बढ़ेगा। साथ ही इनके मानदेय में भी प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होगी। इसे लेकर पारा शिक्षकों की तरह ही इनके लिए भी सेवा शर्त नियमावली गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद इस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाएगा। इससे पहले बीआरपी सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा विधि परामर्शी सम्मिलित हुए थे। इधर बीआरपी सीआरपी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बीआरपी तथा सीआरपी के लिए प्रस्तावित नियमावली एवं मानदेय वृद्धि से संबंधित फाइल की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। साथ ही प्रस्तावित नियमावली की स्वीकृति जल्द कैबिनेट से दिलाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सारी बातें सुनने के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही वे इससे संबंधित फाइल मंगाकर पूरी जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय कमेटी के पंकज शुक्ला, विनय हालदार, अमर खत्री, अशोक पाल, जितेंद्र सिंह, श्रीनिवास सतपथी, बसंत महतो, सुजाता आदि सम्मिलित थे। कांस्टेबल के करीब 5000 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी दिन, फटाफट यहां से भरे फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आज 21 फरवरी को झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण विंडो बंद करने वाला है। इस परीक्षा के माध्यम से आयोग नियमित और बैकलॉग कांस्टेबल रिक्तियों को भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से अभी तक नहीं कर पाए हैं, वे आज हर हाल में आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें। राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा, सुदेश महतो। झारखंड राज्य में जिनका शासन है वह सिर्फ एक परिवार की भलाई करने में लगा है। विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा के डीएनए में कभी नहीं रहा। इन्होंने राज्य के आज के साथ कल को भी बर्बाद कर दिया है, जबकि हमारा उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के सभी परिवारों के हित के लिए कार्य करना है। सबका ध्यान, सबका सम्मान हमारा दायित्व है। राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा है। यह बातें आजयू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कही। वह चांडिल डैम रिजॉर्ट में मंगलवार को आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजयू पार्टी का दामन थामा। नक्सली संगठन जेजेएमपी के दस्ते ने पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पीटा, पोकलेन मशीन के साथ भी की तोड़फोड़।
जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद ने उत्पात मचाया है। मंगलवार की रात जेजेएमपी के दस्ते ने भंडरिया थाना क्षेत्र के आड़ा महुआ एवं कजरिया गांव को जोड़ने वाली सड़क में सरस्वती नाला पर पुल निर्माण स्थल पर पहुंचकर पोकलेन मशीन के साथ तोड़फोड़ की, साथ ही मजदूरों को भी बेरहमी से मारा पीटा। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में जेजेएमपी के हथियारबंद दस्ते ने लेवी की मांगों को लेकर पुल निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचा था। जेजेएमपी की नक्सली ने पोकलेन मशीन में तोड़फोड़ की, साथ ही आधा दर्जन मजदूरों के साथ भी मारपीट की। इसके बाद नक्सलियों ने वहां से कर्मियों के 3 मोबाइल एवं एक मोटरसाइकिल भी ले गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भंडरिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से भंडरिया एवं आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों ने विकास कार्य में लेवी की मांग को लेकर लगातार कार्य को बाधित कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी जेजेएमपी नक्सली ने क्षेत्र में पर्चा 60 कर सनसनी फैलाई थी, जबकि रंका में जेजेएमपी के कमांडर टुनेश उरांव के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हो चुकी है। लेकिन आतंक का पर्याय बना टुनेश उरांव का दस्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 1 करोड़ की डिमांड, 5 लाख की सुपारी, पहले गोली मरवाई फिर अस्पताल ले गया। रांची के सुखदेव नगर इलाके में हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा पर हुई फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता पर हमले के पीछे 1 करोड़ रुपए के लेन देन का विवाद सामने आया है। वहीं ये बातें भी सामने आई है कि गोलीबारी की वारदात को अंजाम उसी दोस्त ने दिलवाया जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई और रविशंकर को घायल अवस्था में अस्पताल में ले गया। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता रविशंकर पर 11 फरवरी को गोलीबारी हुई थी। हमले की साजिश उसके ही करीबी दोस्त विक्रम अग्रवाल ने रची थी। साजिश के तहत रविशंकर को विक्रम ने अपने घर बुलवाया और फिर जब रविशंकर विक्रम अग्रवाल के घर से वापस लौटने लगे, इसी दौरान घात लगाए बैठे शूटरों ने रवि को गोली मार दी। गोली लगने के बाद किसी तरह बचते हुए रविशंकर विक्रम के घर पहुंचे, जिसके बाद विक्रम ने रवि को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को भी सूचना दी। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरी कहानी पैसा ब्याज पर देने से जुड़ा है। अधिवक्ता रविशंकर ने 10 लाख रुपए विक्रम अग्रवाल को हाई इंटरेस्ट पर दिए थे। 10 लाख रुपए के बदले रवि को 30 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से विक्रम ने 20 लाख रुपए रवि को दे भी दिया था। इसी बीच रवि को यह जानकारी मिली कि विक्रम की कोलकाता में 63 एकड़ जमीन है, जिसे वह मार्गेज रख 30 करोड़ रुपए लोन लेने वाला है। इसकी जानकारी मिलने के बाद रवि भी 1 करोड़ रुपए मांगने लगा और उसे परेशान करने लगा, जिसके बाद विक्रम ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। विक्रम अग्रवाल ने अपने दोस्त संजय अग्रवाल के माध्यम से शूटरों को कांटेक्ट किया और 5 लाख की सुपारी दे दी। शूटरों को एडवांस के तौर पर 55,000 रुपए दिए गए थे, बाकी पैसा काम होने के बाद लेना था। हालांकि पैसा किस वजह से रविशंकर ने विक्रम को दिए थे और किन वजह से इतने हाई इंटरेस्ट पर विक्रम ने रवि से लिए थे, ये जांच का विषय है, जिसे लेकर पुलिस घायल रवि से भी पूछताछ कर सकती है।